गर्मी के दिनों में घना कोहरा और ठंडा बहता पानी किसी भी जंगल की आत्मा में जान फूंक देता है। ये सामने टाइगर है, इस साइड मार गया। ऊपर से इन घास के मैदानों में घूमते बाघ और कोहरे की चादर हम इंसानों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये एक ऐसी जन्नत है जहां हर कदम पे कुछ नया देखने को मिल सकता है। नीले आसमान से लेके कांच की तरह चमकता पानी मानो आपका इंतजार करते रहते हैं। ये जंगल ऐसा है कि सब इसमें इंक्लूड है। लैंडस्केप है, डेंसल फॉरेस्ट है, रामगंगा रिवर है, उसमें टाइगर है, एलिफेंट है, और क्या होना। वहाँ पीछे जहाँ हम वेट कर रहे थे टाइगर के लिए, टाइगर वहाँ 2 टाइगर सड़क पे निकल गए। एक तो टाइगर आ गया। इस जंगल की रूह यहाँ के बागों में बसती है और यहाँ के बाघ इस जंगल की जानी मानी हस्ती हैं। फिसल गया टाइगर फिसल गया। वेलकम टू द लैंड ऑफ गोल्डन लाइट एंड गोल्डन टाइगर्स। वेलकम टू डिखाला। डिखाला की सफारी शुरू होते ही आज हम लोग सीधे पार्क के लिए निकल जाते हैं। सुबह का वक्त होने की वजह से आज पार्क के मैदान कोहरे की चादर में लिपटे हुए थे। कुदरत का यह नज़ारा भी अजीब है, जहां पानी, जमीन, कोहरा, पहाड़ और आसमान सब एक साथ नजर आ रहा था। और ऐसी चीजों को देखना और समझना सिर्फ एक नजरिए की बात है। ऐसे ही सामर रोड पर चलते हुए हम पार्क की ओर आगे बढ़ रहे थे और पार्क की तरफ पहुंचते ही इस कोहरे ने हमें भी अपने में समेट लिया था। और यहाँ पार्क के ब्रिज तक पहुंचते ही नज़ारा एक बार फिर से दिल को छू रहा था। और यहाँ की शांति मानो जैसे किसी संगीत की तरह दिमाग में गूंज रही थी। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पार्क में हम अंदर तक आ चुके थे और यहाँ थोड़ा सा आगे आते ही हमें काफी सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठी दिख जाती हैं और हम भी इसी को समझने के लिए यहाँ अंदर आ जाते हैं। और यहाँ आके पता चलता है कि मैदान में दूर सामने पेड़ के नीचे एक टाइगर बैठा है। वो झाड़ के बढ़ इतनी दूर से ये बताना मुश्किल था कि ये कौन सा टाइगर या टाइग्रेस है, इसीलिए हम सब इसकी मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे। पीछे से देख के लग रहा था कि ये कोई एडल्ट टाइगर है और इसीलिए यहाँ सब अपना अनुमान लगा के इसे पार वाली ही बता रहे थे। मुंह फाड़ रहा है। क्योंकि पार के मैदान आज कोहरे से ढके हुए थे, इसलिए ये टाइग्रेस इतने अच्छे से नजर नहीं आ रही थी और हवा के साथ साथ कोहरा भी यहाँ वहाँ उड़ रहा था और विजिबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी। अब यहाँ थोड़ी धूप खिलने लगी थी और टाइगर्स को धूप पसंद नहीं होती, इसीलिए ये लग रहा था कि शायद ये यहाँ से उठने वाली थी। हिलना नहीं अब। और जैसा सोचा था वैसा ही होता है और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से उठ के आगे की ओर चल देती है। अब यहाँ इसे देख के कंफर्म हो गया था कि ये पार वाली है और ये यहाँ शायद अपनी टेरिटरी मार्किंग पे निकल चुकी थी और इसी के चलते ये यहाँ मैदान में घूम रही थी और स्प्रे मार्किंग से अपनी टेरिटरी को मार्क करते हुए आगे बढ़ रही थी। हिलना नहीं। ऐसे खुले मैदानों में टाइगर छोटी छोटी चीज़ों को भी टेरिटरी मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई गिरे हुए पेड़ या पड़े हुए पत्थर और छोटी छोटी झाड़ियाँ।
इन सब चीज़ों को टाइगर अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा करने से दूसरे टाइगर को क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ एक ऑलरेडी दूसरा टाइगर मौजूद है, और इसीलिए दूसरे टाइगर ऐसे एरिया में एंटर करने से कतराते हैं। दिखाला के मैदानों में टाइगर्स को ऐसे घूमते हुए देखना इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। अब यहाँ ये टाइग्रेस आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे निकल आई थी, और हम इस जगह को छोड़ के पहले ही आगे भांग वाले हाई बैंक की ओर चल देते हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि ये यहाँ हाई बैंक के पास से नदी को क्रॉस करके हमारी तरफ आ सकती है। उधर भी एक टाइगर था भाई फिर से टाइगर तो दिख गया है, लेकिन जिस पोजीशन पे दिख रहा था वहाँ से अब बेटर पोजीशन सामने बन सकती है, क्योंकि इधर की ओर गया तो इस साइड की ओर भाग रहे हैं हम लोग। देखते हैं, इधर पे वेट करेंगे। लगा लो सर, यहीं कोने पे दबाओ, आगे लगा, बस इसके पीछे लगा लो। अरे नहीं यहाँ रुक जाओ सर, इधर लगाओ, थोड़ा आगे ऐसे डाल दो ऐसे। अगर हम यहाँ जल्दी नहीं आते तो बाकी गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाती और फिर हमें जगह नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए ऐसे डिसीजन थोड़े जल्दी लेने होते हैं ताकि आपको अपने हिसाब से शॉट्स मिल सकें। ये सामने टाइगर है, इस साइड में ये कौन सा भांग वाला हाई बैंक है? हाँ, ये भांग वाला हाई बैंक है। पहले हम ये भांग मतलब ग्रास के कॉर्नर आ रहा है। टाइम से आने की वजह से पार वाली हमें यहाँ सामने से आते हुए दिख जाती है, और एक बार फिर से जैसा सोचा था वैसा ही होता है, और यह नदी पार करके यहाँ से हमारी तरफ आगे की ओर बढ़ने लगती है। आगे से कटेगा, आगे से जाने वाला है। अब ये सीधा हमारी ओर ही आगे बढ़ रही थी, और हमारे गाइड नईम भाई ने हमें यहाँ पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पीछे से रोड क्रॉस करेगी और अंदर जंगल की ओर जाएगी, और इसीलिए हम यहाँ सबसे पहले ही अपनी पोजीशन आके ले लेते हैं। कोई बात नहीं यार, क्रॉसिंग मिलेगी जो मिलेगा। चलो 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 चलो, आगे दबाओ, किसी बीच से निकलेगा। ओ कहाँ है? यहाँ आते ही थोड़ी ही देर में पार वाली नीचे नदी से चढ़कर सीधे हमारी गाड़ी के सामने से निकल के आ जाती है। और यहाँ ये सारी गाड़ियों के बीच में आराम से रोड क्रॉस करके जंगल की ओर अंदर चली जाती है। अब हम यहाँ इससे ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर की ओर आ जाते हैं, बट ये यहाँ नहीं निकलती, और कुछ देर यहाँ इंतज़ार करने के बाद हम भी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से लौटते समय हमें यहाँ ये नदी वाले एरिया के पास कॉमन किंगफिशर देखने को मिल जाती है, जो कि अपने नाम के उलट बहुत ही अनकॉमन या कम स्पॉट होती है। और इस बर्ड का आकार आमतौर पे घरों में पाए जाने वाली हाउस पैरो के आकार के जैसा होता है। आप इन्हें अक्सर पानी के पास छोटी टहनियों या पत्थरों पर बैठा हुआ देख सकते हैं।
इसकी ये चोंच की लंबाई इसके शरीर की लेंथ की लगभग 2/3 होती है और इसकी चोंच ही इसका हथियार है जिससे ये छोटी मछलियों को आसानी से पकड़ लेता है। अब हम इसे छोड़ के पार वाले पुल से दूसरी तरफ आ जाते हैं और इस वक्त यहाँ अच्छी धूप खिली होने की वजह से यहाँ का पत्ता पत्ता चमक रहा था और ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। और इन्हीं सब के बीच मेरी नज़र यहाँ पानी के किनारे बैठे एक कॉर्मोरेंट पे पड़ जाती है जो कि पानी से बाहर आने के बाद अपने पंखों को खोल के सुखा रहा था। डक्स और बाकी एक्वाटिक बर्ड्स की तरह इनके फेदर पानी को ठीक से रिपेल नहीं कर पाते जिसकी वजह से ये पूरे गीले हो जाते हैं और इन्हें सुखाने के लिए ये अक्सर नदी के किनारे ऐसे ही पंख फैला के बैठे हुए दिख जाते हैं। और इन्हीं के पास यहाँ पे हमें पानी में घूमता हुआ एक रिवर लैपिंग भी दिख जाता है जो कि यहाँ शिकार में व्यस्त सा दिख रहा था। ये बर्ड नदी के किनारे बने रेत या मिट्टी के मुहानों पे अपने एग्स देते हैं और बाकी लैपिंग की तरह ही इनके एग्स भी जमीन पे पड़े पत्थर की तरह जैसे दिखते हैं। इस तरह का कैमोफ्लेज इन्हें शिकारियों से अपने अंडों को बचाने में मदद करता है। अब हम इन्हें छोड़ के यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि हमें आगे 2 टाइगर्स होने का पता चल जाता है। वहाँ मौजूद गाइड का कहना था कि ये यहाँ पे किल खा रहे थे और इसी के चलते हम यहाँ इन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं। भाजी भाई हल्का सा आगे लेना। आगे लो अमन भाई। और ये है पीछे इधर जा रहा है पीछे को जा रहा है। थोड़ी देर इंतजार के बाद यहाँ ये 2 टाइगर्स निकल के बाहर आ जाते हैं जिनमें से एक काफ़ी शाय था और वो फटाफट सड़क पार करके आगे निकल गया था। बट दूसरा टाइगर यहाँ आराम से सड़क पार करता है और हम इस दूसरे वाले को अपने कैमरे में पकड़ ही लेते हैं। सर आगे बैठ जाओ। चलो चलो उधर चलो। सो गाइस वहाँ पीछे जहाँ हम वेट कर रहे थे टाइगर के लिए, टाइगर वहाँ 2 टाइगर सड़क पे निकल गए। एक तो टाइगर आगे और क्योंकि ये यहाँ किल खा के निकल के आ रहे थे तो ये साफ था कि ये पानी पीने के लिए आगे जा रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पीछे आके पार वाले पुल पे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इन्हें यहाँ देखने के लिए रुक जाते हैं। क्योंकि यहाँ 2 टाइगर मौजूद थे तो ये टाइगर थोड़ा सतर्क होकर पानी पी रहा था। हालांकि दूसरा टाइगर इसका सिबलिंग ही था बट फिर भी क्योंकि ये दोनों अब बड़े हो चुके थे इसीलिए यहाँ टेरिटरी या लोकेशन या प्रे बेस के लिए कभी भी फाइट हो सकती थी और टाइगर्स ऐसे सिनारियों को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। दोस्तों ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और आपके सपोर्ट से ही चल सकता है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अभी बैठ जा। हिलना नहीं है ना, 2 मिनट चल रहा है, चल बस जाने दो। बैठ जा बाबा तू। कोई नहीं नहीं भाई हिलाओ नहीं, चलो शांति से खड़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बैठने तो खड़े रहने दो। काफ़ी देर तक पानी पीने के बाद ये टाइगर यहाँ से निकल के अंदर चला जाता है और आप यहाँ ये आगे दूसरे टाइगर्स को पत्थरों के पीछे बैठा हुआ देख सकते हैं। अरे फिसल गया टाइगर फिसल गया। अब इन टाइगर्स के अंदर जाने के बाद हम भी यहाँ कैंपस की ओर वापस निकल जाते हैं
और इसके साथ ही डिखाला का हमारा ये यादगार सफ़र भी ख़त्म हो जाता है। 4 सफारी आज हमारी हो गई हैं, तो लगभग 7 टाइगर साइटिंग हुई है हमें, और बहुत अच्छी तरह से हुई है। और क्योंकि टाइगर भी सुंदर सुंदर दिखाई दिए हैं, जंगल तो सुंदर है ही है। अगली बार डिखाला फिर आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का, अगर आप बुलाओगे हम तो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आपके साथ ही हैं। मेरा नंबर 1 एक्सपीरियंस रहा डिकाला में। जितने भी जंगल देखे मैंने 17-18 उनमें मैं टॉप प्रायोरिटी डिकाला पे देता। और धवल भाई, सांगवान सर और बाकी के जितना स्टाफ है, उनकी वजह से बहुत कोऑपरेशन रहा। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।